पाकिस्तान ने आज के दिन ईरान के ऊपर स्ट्राइक किया है और स्ट्राइक का नाम रखा गया है मर्ग बर समरचार। ये ऑपरेशन का नाम है और इसमें ईरान में आज के दिन हमला हुआ है पाकिस्तान की तरफ से, जिसमें 9 लोग मारे गए। ये जो हमला है ये 48 घंटे से भी कम समय में हुआ है। लगभग 2 दिन पहले ही ईरान ने पाकिस्तान के ऊपर स्ट्राइक किया था, तो उसकी जवाबी कार्रवाई में ही पाकिस्तान ने आज ईरान के इलाके को निशाना बनाया। ये जो जहाँ ये अटैक हुआ है वो बलूचिस्तान प्रोविंस जो ईरान का पड़ता है, सिस्तान बलूचिस्तान उसको कहते, वहाँ पर ये हमला हुआ था, पाकिस्तान की तरफ से किया गया था। जो पाकिस्तान की मिलिट्री मीडिया अफेयर है उसका स्टेटमेंट आ गया, उसमें उसने कहा है कि हमने जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी इनको निशाना बनाया और ये ईरान में छुप के हुए रह रहे थे कई दिनों से, तो इनके इलाकों में हमने अटैक किया। और ये जो अटैक है ये ड्रोन और रॉकेट द्वारा किया गया था। इसमें अभी तक जैसे कि 9 लोग मारे गए, उनमें से 3 महिला थी और 4 बच्चे थे और 2 पुरुष थे। तो जैसे ये अटैक जब हुआ है, पाकिस्तान ने ये अटैक किया, तो उसके बाद ईरान ने कहा है कि जो ये लोग मारे गए इसमें से कोई भी ईरान का नागरिक नहीं है, यानी कि सब के सब जो मारे गए वो फॉरेन नेशनल है। ईरान ने पाकिस्तान के जो एम्बेसडर है ईरान के अंदर उनको समन किया है और उनसे कंप्लेंट की है कि आपने ये अटैक क्यों किया। जो पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस है उसका स्टेटमेंट आया है, उसने कहा है कि हमने अटैक इसलिए किया क्योंकि ये हमारा ये अधिकार था। हमारे ऊपर अटैक किया गया था परसों के दिन, तो उसका हमने रिस्पॉन्ड तो करना ही था, तो उस रिस्पॉन्ड को करने के लिए आज हमने अटैक किया। उन्होंने कहा कि हमारा सोल ऑब्जेक्टिव ये था कि हमारा जो सिक्योरिटी है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमने अटैक किया, और साथ में जो हमारा नेशनल इंटरेस्ट है उसके लिए हमने अटैक किया है आज के दिन। जो ISPR है इंटर सर्विसेज रिपोर्ट, ये ISPR एजेंसी है, इंटेलिजेंस एजेंसी पाकिस्तान की, उसका भी स्टेटमेंट आया। उसने कहा कि अगर आगे समय में हमको डायलॉग और कोऑपरेशन की नीति अपनानी चाहिए। ईरान और पाकिस्तान दोनों को डायलॉग करना चाहिए और दोनों को जो दिक्कत है आपस में उनको बातचीत के और कोऑपरेशन के द्वारा सुलझानी चाहिए उन चीज़ों को। जबकि जो पाकिस्तान की मिलिट्री है उसको हाई रेडीनेस में अभी लगा दिया गया है, क्योंकि ईरान भी कुछ कार्रवाई कर सकता है आने वाले समय में, तो पाकिस्तान की जो मिलिट्री है वो हाई रेडीनेस में इस समय लगी हुई है। जो पाकिस्तान के PM ककर है वो दावोस से पाकिस्तान लौट आए और पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर जिलानी वो भी लौट आ गए, उगांडा में थे, उगांडा से लौट के आ गए हो। तो इन दोनों नेताओं का आने का मतलब यही है, क्योंकि इस समय सिचुएशन काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, काफ़ी नाजुक सिचुएशन है इस समय। तो ये दोनों देश विदेश यात्राओं से पाकिस्तान लौट आ गए और मीटिंग कर रहे हैं इस समय। वर्ल्ड का रिएक्शन भी आने, दुनिया भर से रिएक्शन आने लग गया है इस लड़ाई के ऊपर। जो अभी हमले हुए थे, चाइना का भी रिएक्शन आ गया है। चाइना ने कहा है कि ईरान और पाकिस्तान दोनों से हम ये को बात कर रहे हैं कि दोनों के दोनों देश इस समय कामनेस से काम ले, ठंडे दिमाग से काम ले और इस जो ये अटैक है इसको आगे ना बढ़ाए। ये चाइना के ये आज स्टेटमेंट आया गवर्नमेंट की तरफ से। और साथ में चाइना ने ये भी कहा है कि वो दोनों के बीच में मीडिएशन कराने के लिए तैयार है। चाइना के संबंध क्योंकि ईरान के साथ भी काफ़ी अच्छे, पाकिस्तान के साथ भी अच्छे, तो चाइना यहाँ पर मीडिएशन भी करा सकता है आने वाले दिन में। जबकि US की तरफ से भी स्टेटमेंट आया। US ने कहा है कि US ने ईरान की कंडमनेशन की है, ईरान की निंदा की और कहा है कि ईरान ने जो परसों के दिन पाकिस्तान में अटैक किया था वो पाकिस्तान की एयर स्पेस का वायलेशन था। पाकिस्तान की जो बॉर्डर है, पाकिस्तान की जो सॉवरेनिटी है उसका उसने उल्लंघन किया था ईरान ने। तो US ने ईरान का आलोचना की। जबकि इंडिया का भी स्टेटमेंट आया। इंडिया के जो स्पोक पर्सन है उन्होंने कहा है कि ये जो मैटर है ये पाकिस्तान और ईरान के बीच का है, इसमें हम कुछ नहीं कहना चाहते। साथ में इंडिया ने ये भी कहा है कि इंडिया की जो पॉलिसी है वो जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। टेररिज्म के ऊपर इंडिया की पॉलिसी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। तो अभी सिचुएशन ये है कि ईरान का जो अटैक हुआ था जिससे ये एस्केलेशन शुरू हुआ था, तो ईरान का अटैक 2 दिन पहले हुआ था। उसमें ईरान ने पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान वाला इलाका है वहाँ पर उसने ड्रोन और मिसाइल से हमला किया था। उसी दिन ईरान ने 2 और जगह में स्ट्राइक किया था, एक इराक में और दूसरा सीरिया में। तो उसके जो अटैक पाकिस्तान के ऊपर हुआ था तो सरप्राइजिंग अटैक था, क्योंकि उस जो अटैक था उसके बारे में किसी को बताया नहीं गया था। और उसी दिन जिस दिन अटैक हुआ था उससे कुछ घंटे पहले पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर है ककर, उनकी मुलाकात ईरान के फॉरेन मिनिस्टर के साथ हुई थी। तो ईरान ने ये सब चीज़ों को छुपा के रखा हुआ था, किसी चीज़ को उसने अपने दूसरे देशों के साथ उसने जैसे पाकिस्तान के साथ उसने इस बात को शेयर नहीं किया कि हम अटैक करने वाले हैं। तो फिर क्या है कि जब ये सरप्राइजिंग अटैक हो गया था पाकिस्तान के ऊपर, तो पाकिस्तान में फिर
एक हलचल सी मच गई थी, क्योंकि पाकिस्तान की जो उसकी जो सोवर्जिनिटी है पाकिस्तान की, उसमें हमला हुआ था ये। तो पाकिस्तान ने अगले दिन कह दिया था ये बात को कि हम इसका रिस्पॉन्ड करने वाले। तो आज के दिन पाकिस्तान ने रिस्पॉन्ड कर दिया है। अब यहाँ पर है ये कि बलूचिस्तान का जो इलाका पाकिस्तान वाला भाग हो गया और ईरान वाला भाग होता है, ये दोनों बलूचिस्तान के इलाके में पड़ते हैं। और दोनों इलाके ऐसे कि यहाँ पर बलूच जो सेपरेटिस्ट है वो यहाँ पर अटैक करते रहते, पाकिस्तान के इलाके में भी करते रहते और ईरान के इलाके में भी करते रहते। पिछले महीने दिसंबर में ईरान के 10 पुलिस ऑफिसरों की बलूच इंसर्जेंटों ने मौत कर दी थी, जिनका संबंध जैसल अदल से बताया जा रहा था। तो उसी का बदला लेने के लिए ईरान ने परसों के दिन स्ट्राइक किया था पाकिस्तान के अंदर, और उसने कहा था कि हमने जैसल अदल का जो हेडक्वार्टर है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया है। जबकि पाकिस्तान ने कहा है कि कोई हेडक्वार्टर नहीं था और सिविलियन लोगों को ही नुकसान पहुंचा है। तो ये चीज़ें यहाँ पर काफ़ी चल रही है, और जो ये दोनों देशों एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे। पाकिस्तान आरोप लगाता है ईरान के ऊपर कि ईरान इन बलूची सेपरेटिस्टों को अपने यहाँ जगह देता है, जबकि ईरान पाकिस्तान के ऊपर आरोप लगा रहा है कि पाकिस्तान देता है शरण बलूची सेपरेटिस्टों को। तो इसके ही कारण ये जो सिचुएशन है ये भी इतनी गंभीर हो चुकी है।